ये है स्पर्म यानी शुक्राणु। इजैकुलेशन के बाद इन्हें एक बहुत लंबी रेस में हिस्सा लेना होता है। वैसे तो दौड़ सिर्फ 20 सेंटीमीटर की ही लगानी है, लेकिन इस छोटे से स्पर्म के लिए ये वैसा ही है जैसा आपके लिए 500 किलोमीटर पैदल चलना, यानी खूब मेहनत का काम। बहुत से स्पर्म तो योनि के अंदर जिंदा रह ही नहीं पाते क्योंकि ये एसिडिक होती है। वजाइना वाले वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया था। इसके अलावा इम्यून सिस्टम कीटाणु समझकर इनकी जान लेने लगता है, यानी इस सिलेक्शन प्रोसेस के अगले राउंड में वही पहुंच पाता है जो फिट है। यहाँ स्पर्म अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं और वहां एग फैलोपियन ट्यूब से नीचे आना शुरू करता है। सेक्स के दौरान जब महिला को ऑर्गेज्म होता है तो वजाइना, यूटेरस और सर्विक्स तीनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं। इसका मकसद होता है स्पर्म्स को आसानी से अंदर धकेलना। जब तक ये कॉन्ट्रैक्शन चलता है, स्पर्म बिना मेहनत के तैरते रहते हैं, पर जैसे ही ये रुकता है, इन्हें अपनी मोटर ऑन कर बिना किसी मदद के खुद ही आगे बढ़ना पड़ता है। इजैकुलेट यूं तो चिपचिपा होता है, लेकिन यूटेरस के अंदर पहुंचकर इसकी चिपचिपाहट कम हो जाती है, जिससे शुक्राणुओं के लिए तैरना आसान बन जाता है। और फिर यूटेरस की दीवारें रास्ता दिखाने में मदद भी करती हैं। रिसर्च अब तक इस बात का पता नहीं लगा पाई है कि फैलोपियन ट्यूब कैसे ये संदेश भेजती है कि अंडा नीचे की ओर आ रहा है, लेकिन इतना जरूर पता है कि फैलोपियन ट्यूब की सतह पर छोटे छोटे बाल जैसे फिलामेंट होते हैं। ये मिलकर अंडे को धकेलते हैं ताकि वो स्पर्म के पास पहुंच सके। वैसे कई स्पर्म तो रास्ता भटक जाते हैं और फैलोपियन ट्यूब में ही अटक कर रह जाते हैं। इस दौरान अंडा प्रोस्टाग्लैंडिस नाम का एक केमिकल रिलीज करता है। ये केमिकल स्पर्म्स को सही रास्ता दिखाने का काम करता है। अब मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। अंडे की सतह पर ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। स्पर्म को बस वहीं खुद को अंडे से जोड़ लेना है। और अब आखिरी काम बचा है। पूरा जोर लगाकर सिर अंडे के अंदर घुसाना है और पूंछ को वहीं बाहर ही छोड़ देना है। जैसे ही कोई स्पर्म ये करने में कामयाब होता है, अंडा अपनी बाहरी परत को सील कर देता है, यानी रेस खत्म। सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन पर आने वालों का यहाँ कोई काम नहीं है। वो बाहर बैठकर अपनी परफॉर्मेंस को कोस